वर्णन कर दिया कि जो ओम हम ब्रह्म, जो इतना मंत्र भाग है, कितना है? ओम हम ब्रह्म, यानी ओमकार आलंबन है और आश्रित कौन हो गया? ब्रह्म। आधार हो गया ओमकार और आश्रित हो गया ब्रह्म। तो ओमकार को आश्रित, ओमकार को आलंबन बना करके ओमकार के द्वारा ब्रह्म रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म रूप परमात्मा ओमकार के द्वारा जाना जाता है और ओमकार को परमात्मा में प्रवेश करा दिया भक्ति श्रद्धा के माध्यम से। तो ओमकार किसका अर्थ का बोध कराने वाला है? किस तत्व को देने वाला है? कि परमात्मा को, तत्व को देने वाला है। तो इस प्रकार से तो जो अन्य जो भाग आया है तो खम पुराणम इत्यादि, उसी का व्याख्यान हो, ब्राह्मण भाग हो गया। ओम खम ब्रह्म का जो आगे का भाग है, ओम खम ब्रह्म के आगे का जो भाग वो कैसे है, उसका व्याख्यान रूप है, ब्राह्मण भाग है। पहले संक्षेप से मंत्र बोल दिया, मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मण के द्वारा कर दिया गया। तो जो है रे ब्रह्म विशेष हो गया और खम विशेषण हो गया। ऐसे जो व्यापक है ब्रह्म है आकाश के समान, जैसे आकाश व्यापक है उसी प्रकार से ब्रह्म भी व्यापक है। और ब्रह्म शब्द से महान वस्तु, बड़ी वस्तु का बोध कराया जाता है। तो बड़ी से बड़ी मतलब ये भी हो सकता है कोई अन्य ना हो, तो अन्य सभी को हटाने के लिए खास शब्द का प्रयोग कर दिया, यानी सबसे जो बड़ा आकाश है। तो ऐसे भूताकाश से भी परमात्मा बड़ा आकाश है, ब्रह्माकाश है। ऐसे जो ब्रह्माकाश है वह कैसा है? ओमकार के द्वारा जाना जाता है, ओमकार के द्वारा प्राप्त होता है। और इसलिए तो यहाँ पर ओमकार शब्द कर जो चिंतन करते हैं। अच्छा, संन्यास धर्म में इसी मंत्र का जाप मंत्र दिया जाता है सन्यासी के लिए, तो इसी का जाप करता है। तो वहाँ पर नियम आता है सन्यासी के लिए कि प्रतिदिन 10,000 ओमकार का जप करे। उसके लिए जिसने सन्यास ले लिया है उसके लिए नियम, क्योंकि उसके सारे मंत्र क्या कर लिए जाते हैं, गायत्री आदि का उसका त्याग हो जाता है। तो उसके लिए ओमकार को देते हैं, तो ओमकार को नियम आ जाता है ओमकार जप करे। तो कितना करे? तो प्रतिदिन 10,000 ओमकार जप करता रहे। ये तो प्रतिदिन का नियम हो गया। 10,000 जल्दी हो जाते, एक मंत्र एक अक्षर है। अब फिर सुबह शाम दोपहर सायकाल जब समय मिले उसी का चिंतन करता रहे। तो प्रति 24 घंटा करेगा तो बहुत हो जाएगा। तो 24 घंटा में 12 घंटा यदि सन्यासी करेगा ओमकार का तो बहुत ही हो जाएगा। अब बहुत हो जाएगा तो फिर ऐसा जो 12 घंटा यदि ओमकार जब करता है तो उससे सिद्ध होता है कि उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो अधिकारी है सन्यासी के लिए तो नियम है, और जो ब्राह्मण आदि भी ओमकार का जप करते हैं तो वो भी इस प्रकार से यदि करते हैं तो उनको शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं यह ते तत्खम, जो ब्रह्म है वह ओमकार शब्द के द्वारा वाच्य है। इन ओमकार शब्द के द्वारा ब्रह्म कैसा वाच्य है। तो ओमकार और दूसरा विकल्प कर दिया, ओमकार शब्द स्वरूप ही ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? ओमकार शब्द स्वरूप है। ओम शब्द स्वरूप ही, ओम शब्द स्वरूप ही उभय प्रकार से सामंत करना मान लेने पर कोई विरोध नहीं है। जो ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला ब्रह्म स्वरूप ही है ओमकार। ओम शब्द कैसा है? ओम शब्द स्वरूप ही ब्रह्म है क्या नहीं? ओम शब्द स्वरूप ही ब्रह्म है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। आगे श्रुति और वर्णन करेगी। ओमकार और ओम वाच्य वाचक भाव, वाच्य और वाचक में, वाच्य में और वाचक में कोई भेद नहीं है। ओमकार शब्द वाच्य कौन? ब्रह्म हो गया, और ओमकार शब्द कौन सा हो गया? वाचक हो गया। तो वाच्य वाचक में कोई भेद नहीं है। और जो वाच्य है वो ओमकार, जो वाच्य है परमात्मा वह ओम ही है। इस प्रकार से ओम शब्द स्वरूप ही कौन सा? परमात्मा है, तो भिन्न नहीं है। मांडव्य उपनिषद में जो ओमकार आया है तो मांडव्य उपनिषद में ओमकार तो दोनों का भेद कर दिया।
ओमकार को ब्रह्म में मिला दिया और ब्रह्म को ओमकार में मिला दिया। पहले तो ओमकार को व्यापक सिद्ध कर दिया और व्यापक सिद्ध करके उसी ओमकार में ब्रह्म को प्रवेश करा दिया प्रथम पक्ष में। फिर द्वितीय पक्ष में ब्रह्म को 4 भागों में विभक्त करके उसमें ओमकार को प्रवेश करा दिया। तो पहले तो ओमकार में ब्रह्म में प्रवेश किया था और दूसरे पक्ष में ब्रह्म में ओमकार को प्रवेश करा दिया। तो ओम और ब्रह्म दोनों एक ही हो गए, दोनों ही व्यापक हो गए। इसलिए जो ओम शब्द है वह ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म कैसा ओम शब्द स्वरूप ही है। और दोनों में प्रथमा विभक्ति आई है। ओम शब्द भी प्रथमा विभक्ति का वाचक है, ब्रह्म भी प्रथमा विभक्ति का वाचक है। तो सामान्यकरण होने से कोई विरोध नहीं है। अब आगे उसी को और कहते हैं, यानी जो ओम शब्द कैसे है सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों ब्रह्म का बोध कराने वाला है। समस्तम व्यस्तम त्वाम शरणगा ओमिति, समस्तम व्यस्तम त्वाम गृह्णाति शरणगा ओमिति पदम। इससे महिमन में आता है समष्टि रूप से या परमात्मा का बोध कराता है ओम, और व्यष्टि रूप से भी पृथक रूप से अकार उकार मकार के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से भी आप परमात्मा का ही बोध कराता है ओम शब्द। ऐसा शिव महिमन में आता है। अब उसी को लेकर के आगे कथन करते हैं। किमिति यथोक्तम ब्रह्म में ओम शब्द मंत्र प्रयुज्यते। ब्रह्म के मंत्र में ब्रह्म के बोध कराने के लिए तो ओम शब्द इस ब्रह्म रूप मंत्र में प्रयोग किया जाता है। किस कारण से, इसको लेकर कहते हैं यह च ब्रह्म उपासना साधनत्वार्थम ओम शब्द प्रयुक्त। यहाँ पर इस मंत्र में ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर उपासना में ओम शब्द के ब्रह्म की उपासना में यहाँ पर तो ब्रह्म के उपासना के साधना के लिए ओम शब्द को प्रयोग किया जा रहा है। ब्रह्म की प्राप्ति हो तो किस मंत्र के द्वारा हो, तो ओम शब्द के द्वारा। ब्रह्म की उपासना का साधन के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जो किया जा रहा है प्रयोग हुआ है, प्रयोग किया गया है ना। ओम शब्द कैसे प्रयुक्त है, तो प्रयुक्त शब्द का प्रत्यय तो भूतकाल का वाचक हो गया, तो प्रयुक्त किया गया है, हो रहा है, किया गया है, श्रुति के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ब्रह्म की उपासना के साधनता के लिए या तो साधन रूप से ओम शब्द प्रयोग किया गया है। अर्थात क्या हो गया कि ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति के लिए ओम का साधन है। तथा श्रुति अंतरात उसी प्रकार दूसरी श्रुति में आया है, कहते हैं ओम शब्द ब्रह्म की उपासना में साधन है। जिसमें प्रमाण भी है, दूसरी श्रुति भी आई है, यहीं पर अकेले नहीं, तो कठोपनिषद में आई है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। ये श्रुति है कि ये आलम्बन श्रेष्ठ है कठोपनिषद की। तो कहते हैं ये आलम्बन के श्रेष्ठ कौन, ब्रह्म की प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन है, ओमकार। ये तद आलम्बनम परम, ये भी सबसे उत्कृष्ट है ओमकार। इस आलम्बन को जान करके, इसको जान करके ओमकार को जान करके ओमकार के द्वारा उपासना करके ओमकार की उपासना, ब्रह्म की उपासना ओमकार के द्वारा करके साधक ब्रह्मलोक में पूजित होता है, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से कठोपनिषद में वर्णन कर दिया। अब दूसरी नारायण उपनिषद में वर्णन करते हैं ओम इति आत्मनम युज्यते। जो ओम जो है तो ओम इस प्रकार से अपने अंतःकरण को आत्मा में लगा दे, एकीभूत कर दे। ओम इति जो ओम जो शब्द है इसके उच्चारण से, इसकी साधना से, इसके जाप करने से आत्मा में यानी अपने अंतःकरण को परमात्मा में लगा दे, यानी मन के द्वारा आत्मा का चिंतन करे। इंजित जोड़ दे, किसमें जोड़ दे, ओम शब्द के माध्यम से परमात्मा में जोड़ दे, यानी समाहित करे, उसी का चिंतन करे। इस प्रकार से
तो ओम शब्द को परमात्मा में प्रवेश करा दे, आत्मा में प्रवेश करा दे और मन को समाहित करे। अब आगे कहते हैं तो एक दूसरी श्रुति आती है, तीसरी श्रुति कहते हैं प्रश्न उपनिषद का। तो ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायिता। ओम, तो जो ओम शब्द है, तो ओम इति, अच्छा इति शब्द लगा देने से, क्या लगा देने से? इति शब्द लगा देने से, तो ओम इति है जो ओम शब्द है, इसके द्वारा आत्मा को चिंतन करे, आत्मा को लगा दे, अर्थात जीव आत्मा को परमात्मा जोड़ दे और मन को समाहित करे इस ओम शब्द के जाप करने से, जाप के द्वारा। तो ओम इति, तो ओम इति शब्द कह देने से, शब्द के आगे यदि ओम आ गया तो वो शब्द स्वरूप का बोध कराता है। और इति शब्द यदि ग्रंथ पूरे वाक्य के अंत में आया तो अर्थ का बोध कराता है। जो इति शब्द आता है, इति शब्द यदि एक शब्द के आगे आया है तो शब्द स्वरूप का बोध कराता है इति शब्द, और यदि वह इति शब्द पूरे वाक्य के अंत में आता है तो फिर अर्थ का बोध कराता है, इसलिए ओम इति। तो ओम इति में जो इति शब्द आ गए थे, ओम अक्षर ही, तो एतन एव अक्षर, इस अक्षर के द्वारा परम पुरुषम ध्यायति, तो परम पुरुष को ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से इस अक्षर के माध्यम से परम पुरुष को क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करता है इस अक्षर के द्वारा ही, क्या करता है व्यक्ति? साधक परमात्मा का ध्यान करता है। तो ध्यायिता, अभिध्यायिता, ध्यान करना चाहिए। तो अक्षर कहते हैं, अगली श्रुति कहते हैं, मुंडक उपनिषद की श्रुति कहते हैं कि ओमिति एवं ध्यायता आत्मानम। तो ओमिति, तो ओमिति शब्द से यहाँ पर भी इति शब्द लगा दिया। कहते ओम, इस प्रकार से आत्मा को ध्यान करना चाहिए, ध्यायता ध्यान करते हैं, एवं इस प्रकार से ओम शब्द के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करते हैं और अंतःकरण को परमात्मा में लगा देते हैं, एकाग्र कर लेते हैं। अंतःकरण को एकाग्र करके परमात्मा का चिंतन करते हैं अंतःकरण के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और ओमकार का आलम्बन है, ओमकार के आलम्बन से परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं मन को समाहित करके। अब आगे कहते हैं, आदि शब्द से, यहाँ पर कहते हैं इत्यादि में जो आदि शब्द आया है उस शब्द कहते हैं आदि शब्द से प्रणवो धनु इत्यादि। ओमकार धनु है, प्रणवो धनु सर्वोई आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते, सर्वत अप्रमत्यन वेदव्य सर्वतन्मयो भवेत। जो श्रुति आती है, प्रणवो धनु सर्व ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते, अप्रमत्यन वेदभ्यो सर्वतन्मयो भवेत। परमात्मा से रहित होकर के उसका भेदन करे, आत्मनिरंतर चिंतन करे। जैसे बाण है, बाण बिना चंचल के सीधा जहाँ पर अपने लक्ष्य में चला ही जाता है, जहाँ पर जिस वेग से उसने छोड़ा, धनुष से छूटा बाण, तो लक्ष्य बिना इधर उधर जाए सीधा लक्ष्य के पास चला जाता है। उसी समान, उसी के जैसा ही सर के समान ही साधक अपने मन को एकाग्र करके ओमकार को आलम्बन लेकर के उसका चिंतन करे ओमकार के माध्यम से। अब आगे कहते हैं ओम ब्रह्म इति, इसमें सामान्यकरण के द्वारा उपदेश है, उपदेश का कि ब्रह्म उपासना में साधनत्व कौन है? ओमकार का। इति अस्माद अर्थांतर संभव, इसका कहते हैं इसका अर्थांतर संभव न होने से तत्सुषि का साधनत्व इष्टव्य है। तो ओम शब्द, ओम ब्रह्म सामान्यकरण से तो ओ ब्रह्म की उपासना के लिए ओम शब्द का उपदेश किया गया है, इसलिए ओम शब्द का अर्थ अर्थांतर न होने से इसलिए उस ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। इसको लेकर और भी कहते अन्यार्थ असंभवाच्य उपदेशस्य, जो उपदेश किया गया इसके सामान्यकरण के द्वारा उपदेश किया गया है ओम खम ब्रह्म। तो ओम जो खम ब्रह्म है, यहाँ पर सामानाधिकरण, तो सामानाधिकरण के द्वारा उपदेश किया गया है कि ओम खम ब्रह्म है। आता ओम खम ब्रह्म इति, ओम खम ब्रह्म। तो यहाँ पर ओम शब्द में भी प्रथम व्यक्ति है,
हम में भी प्रथम विभक्ति है और ब्रह्म में भी प्रथम विभक्ति है। तो समानाधिकरण का समान अधिकरण, तो समान अधिकरण का लक्षण होता है एक विभक्तिकत्वम, यानी एक प्रथम विभक्ति है तो दूसरी द्वितीय विभक्ति के एक वचन होगा तो समानाधिकरण नहीं होगा। समानाधिकरण का अर्थ होता है एक ही विभक्ति में रहना, चाहे चाहे कर्ता रूप में एक विभक्ति आए, चाहे द्वितीय वचन में एक विभक्ति आए, चाहे तृतीय के एक वचन में विभक्ति आए, तो मतलब एक ही विभक्ति होना चाहिए, सामान्यकरण का लक्षण होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कैसा है, सामान्यकरण है ओम शब्द में भी, हम शब्द में भी और ब्रह्म शब्द में, एन द्वितीय का एक वचन नपुंसकलिंग में, इस प्रकार से। तो अन्यथा संभव न होने से उपदेश का सामान्यकरण के द्वारा उपदेश किया गया। तो ओम शब्द कौन है, परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं यथा, जैसे दूसरी जगह ओम शब्द आता है तो वहाँ के समान यहाँ पर मान लेना चाहिए कि ना, वहाँ के समान ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यथा अन्यत्र ओमिति संसति ओमिति उद्गायति इति एवं आदौ स्वाध्याय आरंभ अपवर्गयोश्च ओमकार प्रयोग विनियोगाद अवगम्यते न च ततः अर्थांतरम या अवगम्यते। कहते जैसे अन्यत्र में, यानी यहाँ से भिन्न दूसरी जगह पर ओमिति संसति, तो ग्रंथ में आता है कि ओ मनुस्मृति में आता है तो ओमिति संसति, तो वो छांदोग्य उपनिषद में आता है कि कर्मकांड कर, जब जो साधक कर्मकांड करो तो सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करे, ओम शब्द बोल करके संसति संसन करे, यानी गाए, है कि नहीं। कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ओमकार के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है कि वो कर्म फलीभूत हो जाता है, नष्ट नहीं होता। तो जो भी साधक शुभ कर्म करता है उस करने से पहले ओम शब्द को उच्चारण कर लेना चाहिए। इसकी स्वाध्याय जो भी करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द को उच्चारण करते हैं कि आदि में कब करें, कि आदि में ओमकार शब्द का उच्चारण करें और अंत में भी कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात भी ओम शब्द का उच्चारण करें। इस स्तोत्र का जो पाठ करते हैं इससे पहले ओम शब्द का उच्चारण कर लिया, इस स्तोत्र का पाठ समाप्त होते फिर ओम शब्द का उच्चारण कर लिया। तो इस प्रकार से मनु महाराज ने भी वर्णन किया। वो श्रुति भी आती है, छांदोग्य श्रुति, इसलिए ओम इति संसति ये श्रुति है, ओम कह करके संसन करते हैं। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अरे कर्मकांड आरंभ करते हैं। तो ओम इति उद्गायति, तो ओम शब्द कह करके उद्गायन करते हैं, यानी स्तोत्र का पाठ करते हैं। इति एवं इत्यादि इत्यादि में और कहते हैं स्वाध्याय के आरंभ में, जब स्वाध्याय आरंभ की जाता है और अपवर्ग यानी अवसान मोक्ष यानी स्वाध्याय समाप्त कर दिया। स्वाध्याय का अर्थ हो गया किसी अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना, किसी अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना ही स्वाध्याय कहलाता है। जैसे हम लोग हम सब आप सब प्रतिदिन सुन रहे हैं और पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो स्वाध्याय कोटि में आ गया। तो प्रतिदिन क्या करना चाहिए, ओम शब्द का उच्चारण करने से शुरू में, और जब पाठ समाप्त हो गया तो ओम शब्द बोलकर समाप्त करना चाहिए। अपवर्ग यानी मोक्ष समाप्त हो जाने के पश्चात तो ओम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ओम का शब्द है, ओम का प्रयोग होता है विनियोगाद अपगम्यते, विनियोग से जाना जाता है। जैसे यहाँ स्वाध्याय के आरंभ में, स्वाध्याय के अवसान में, समाप्ति में, और कोई भी कर्मकांड के आरंभ में, कोई कर्मकांड की समाप्ति में ओम शब्द का विनियोग किया जाता है, विनियोग से जाना जाता है, तो ओम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नचा तथा अर्थांतरम यहाँ अवगम्यते, उसी प्रकार से यहाँ पर ओम हम ब्रह्म में जो ओम शब्द आया है आरंभ के लिए नहीं है, कोई अर्थांतर के प्रयोग करने के लिए यहाँ पर ओम शब्द नहीं आया, बल्कि यहाँ तो ओम शब्द कैसे उपासना के लिए है। तो ध्यान के साधन रूप से मंत्र में ओमकार का, ध्यान के साधन रूप से मंत्र में ओमकार का उच्चारण मात्र के लिए नहीं आया, बल्कि उपासना के लिए आया है। किसके लिए आया है, उपासना के लिए आया है, अर्थांतर यहाँ पर नहीं जाना जाता। तो
अन्यत्र कहती श्रुति ग्रहण अपवर्गेण स्वाध्याय का अवसानम। अब कहते हैं तस्मात् ध्यान साधनत्वेन एव यह ओमकारो शब्द से उपदेश। तस्मात् इसी दूसरे ध्यान का साधन, ध्यान के साधनों से, ध्यान के साधन रूप से मंत्र में ध्यान का साधन है, तो ध्यान के साधन रूप से यहाँ ओमकार शब्द का उपदेश किया गया है। आदत परमात्मा की प्राप्ति का साधन, यानी ध्यान के साधन रूप से मंत्र में ओमकार का शब्द प्रयोग भी है। ध्यान तथा अर्थांतर में अवगम थे, तो इसको छोड़ करके, साधन रूप को छोड़ करके अन्य के लिए उच्चारण मात्र के लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान के साधन रूप से मंत्र में जो ओमकार का प्रयोग किया गया है वह इसको छोड़ करके दूसरे अर्थांतर में प्रयोग नहीं किया गया, उच्चारण मात्र के लिए नहीं किया गया। तो ध्यान के साधन रूप से ही यहाँ पर ओमकार शब्द का उपदेश किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर जो आया था ना नाचा तथा अर्थांतरम यावगम थे, जैसे उच्चारण मात्र के लिए मंगल शरण के मात्र के लिए उपदेश नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया। तो इसी 8 नंबर टिप्पणी ध्यान के साधन रूप से मंत्र में जो ओमकार का प्रयोग किया गया है वह तो मात्र उच्चारण के लिए यहाँ पर नहीं किया गया। तो ध्यान के साधन रूप से ही ओमकार शब्द का प्रयोग किया गया। अब आगे कहते हैं यद्यपि कहते वो क्या ओमकार से ही परमात्मा जाना जाता है और ब्रह्म के तो कई नाम है, तो ओमकार का ही नाम क्यों लिया जाए। जैसे राम जी के नाम है, राम नाम तो राम का है ही, दाशरथी भी आता है, कौशलपति भी आता है, रामचंद्र भी नाम आता है क्या नहीं, सीतापति भी नाम आता है। तो एक ही राम से अकेले राम जी पहचाने जाते हैं का, जाने जाते हैं का। राम शब्द कह देने से ही कि राम जी प्राप्त होंगे, कि कौशलपति, दाशरथी, सीतापति इत्यादि के नाम से क्या राम जी प्राप्त नहीं होंगे, कि उनके नाम से भी होंगे। लेकिन राम जी को भी राम शब्द प्रिय ज्यादा है, राम जी को भी कैसा है, राम शब्द प्रिय है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को अरे एक नाम ज्यादा पसंद हो जाता है, दूसरे नाम कम पसंद होते हैं, मतलब एक नाम सुनकर के जल्दी पसंद हो जाता है व्यक्ति, और दूसरे जो प्रिय है जिसको लगता है वो नाम सुन करके व्यक्ति जल्दी अभिमुखीभूत हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाता है। और दूसरे गौण नाम सुनने से उसको इतनी जल्दी प्रसन्नता नहीं होती, अतः होती तो है लेकिन देर में होती है क्या नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी यद्यपि यहाँ पर भी ब्रह्म के कई नाम हैं, किंतु उन सभी नामों के मध्य ओमकार उसके लिए अत्यंत प्रिय है। तो यद्यपि शब्दांतरों में भी तो ब्रह्मवाचक है, ब्रह्म के बोध कराने वाले वाचक के प्राप्त होने पर, इसलिए ओम शब्द का ही ध्यान के साधनों से उपदेश किया गया है। उसको लेकर कहते हैं यद्यपि ब्रह्म आत्मा आदि शब्द ब्रह्मण हो वाचकः तथापि श्रुति प्रामाण्यात् ब्रह्मणो निर्दिष्टम अभिधानम ओमकार। यद्यपि परमात्मा को बोध कराने वाले परमात्मा के वाचक बहुत से शब्द हैं, तो ब्रह्म शब्द है परमात्मा को बोध कराने वाला, आत्मा शब्द है परमात्मा को बोध कराने वाला, ईश्वर शब्द है परमात्मा को बोध कराने वाला, भगवान शब्द है परमात्मा को बोध कराने वाला। यानी परमात्मा के जो वाचक है, वाचक के द्वारा वाच्य फल की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा के वाचक कौन है, ब्रह्म है, आत्मा है, ईश्वर है, भगवान है, अंतर्यामी है। ये सारे शब्द कैसे होते हैं, उसी परमात्मा के वाचक है, उसी परमात्मा को बोध कराने वाले हैं। तो यद्यपि ये होते हुए भी तथापि फिर भी श्रुति प्रमाण्यात, श्रुति के प्रमाण से तो ब्रह्म को कहते हैं ब्रह्मण निर्दिष्टम नैदिक निर्दिष्ट काटो निकटतम प्रियतम। अरे टीका दिया है निर्दिष्टम का निकटतम का अर्थ कर दिया प्रियतम। तो प्रियतर आदर परमात्मा के सभी नामों में से ये नाम प्रिय है, तो इसलिए निर्दिष्टम अभिधानम ओमकार, जो ओमकार जो वाचक है, वाच्य परमात्मा हो गए, वाचक जो ओमकार है, ये वाचक जो शब्द है परमात्मा के लिए ब्रह्म आत्मा आदि नामों के मध्य में ओमकार आदि के मध्य में ओमकार ही उसके लिए अत्यंत प्रिय है, प्रियतम है।
अन्य सारे नामों के मध्य में ये नाम कैसा है उसके लिए अत्यंत प्रियतम है। इसके द्वारा परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। तो श्रुति प्रमाण से तो ब्रह्म के लिए नैतिक अत्यंत प्रिय नाम है तो कौन ओंकार है। तो कहते हैं अतएव ब्रह्म प्रतिपत्तौ इदम परम साधनम, ब्रह्म की प्रतिपत्ति में है परम साधन श्रेष्ठ साधन है कौन ओंकार। ओंकार प्रियत्व के विषय में और भी कहते हैं, कहते ब्रह्म की प्रतिपत्ति में, ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने में, प्राप्ति में है ओंकार साधन कैसा है परम श्रेष्ठ साधन है। कहते हैं इस प्रकार से श्रेष्ठ साधन अन्य साधनों के मध्य में ये ओंकार साधन कैसे नजदीक है श्रेष्ठ साधन है। कहते हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के दो साधन होते हैं, दो प्रकार के साधन प्रतीक परमात्मा की सच्चा, कहते हैं ब्रह्म की प्रतिपत्ति में जो साधन है वह दो साधन कौन है, दुई प्रकारेण प्रतीकत्वेन अभिधानत्वेन च, तो दो प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, दो प्रकार हैं परमात्मा की प्राप्ति के साधन कैसे दो प्रकार, तो दो प्रकार से कौन हो गए वो, एक प्रतीक रूप से एक अभिधान रूप से। प्रतीक रूप से ब्रह्म की दृष्टि का 2 नंबर टिप्पणी लिखा है ब्रह्म की दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि के द्वारा, ब्रह्म दृष्टि तो ब्रह्म दृष्टि लग ली, इस साधन में ब्रह्म की दृष्टि रख ली, तो ब्रह्म की दृष्टि के आलम रूप से तदृष्टि के अधिकरण रूप से, तदृष्टि के अधिकरण रूप से, यानी प्रतीक का अर्थ हो गया इसमें ब्रह्म दृष्टि कर करके, यानी जो प्रतीक यानी अधिष्ठान, अरे अंग्रेय उपासना और प्रतीकोपासना, अंग्रेय उपासना प्रतीकोपासना एक में आरोप प्रदान हो गया, एक में अधिष्ठान प्रदान हो गया। तो जो अधिष्ठान प्रदान हो गया वो प्रतीक तो दोनों ही है, लेकिन एक में अंग्रेय उपासना में क्या हो जाता है आरोप प्रदान हो जाता है, और प्रतीकोपासना में क्या हो जाती है अधिष्ठान प्रदान हो जाता है। तो इस प्रकार से वो चिंतन तो व्यापक हो गया, चिंतन तो कैसा हो गया व्यापक हो गया। तो जैसे मनो ब्रह्म की उपासिता, मन ब्रह्म है, ये अंग्रेय उपासना हो गई। अब मन तो गौण हो जाता है, ब्रह्म प्रदान हो जाता है। अब विष्णु में शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, तो विष्णु तो यहाँ पर अभेद का आरोपण तो किया है, लेकिन विष्णु भगवान गौण है और शालिग्राम शिला प्रदान हो गई। तो यहाँ पर प्रतीक रूप से, तो प्रतीक रूप से ब्रह्म दृष्टि का आलम्बन लेकर के अधिष्ठान प्रदान रूप से, तो अधिकरण तद दृष्टि का अधिकरण रूप से तो प्रतीक हो गया। और अभिधान नाम, अभिधान नाम, तो नाम जैसे नाम हो गया, नाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और मूर्ति आदि के पूजा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, तो ओमकार प्रतीक है। तो ओम जैसे परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति के परम साधन कैसे ये ओमकार है, तो वह सच्चा दुई प्रकार रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। साधन जो साधन है दो प्रकार से, एक प्रतीक रूप से एक अभिधान रूप से। तो प्रतीक का दो अर्थ हो गया अधिष्ठान रूप से, और अभिधान का अर्थ हो गया नाम, अभिधान के अर्थ हो गया नाम। तो नाम के माध्यम से नाम कौन है परमात्मा का वाचक है ना। और अधिष्ठान भी ओम, ओम का शब्द, तो शब्द लिख दिया तो शब्द प्रतीक हो गया, और ओम शब्द, ओम जो वाचक है वो परमात्मा की प्राप्ति का वाचक है। जैसे वृत्ति ज्ञान हो गया, तो वृत्ति ज्ञान में तो अब अक्षर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस समझ लिया ओम शब्द उच्चारण कर लिया। ओम शब्द कैसे परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, तो ओम परमात्मा को बोध कराएगा, ओम परमात्मा को फल देगा, है क्या नहीं। ओम किसको देगा, परमात्मा को फल देगा। इस प्रकार से ओम शब्द को लेकर के साधक क्या करे चिंतन करता है। अब जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, अब विष्णु बुद्धि हो गई तो फिर विष्णु भगवान इस पूजा के माध्यम से प्रसन्न होंगे, अधिष्ठान प्रदान हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं प्रतीक उपासना और प्रतीक जो दो प्रकार से साधन, एक प्रतीक रूप से एक अभिधान रूप से। साधन जो परम ओम ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधन है, परम साधन ओमकार है वो, तो वह जो साधन है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतीक रूप से होते हैं, एक अभिधान रूप से होते हैं। यानी ब्रह्म की प्रतिपत्ति के साधन जो है वह साधन कैसे दो प्रकार है, तो दो प्रकार के साधन होते हैं। तो एक तो प्रतीक रूप से साधन होता है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं अन्य देवी देवताओं की प्राप्ति के भी साधन यही है। तो एक तो अधिष्ठान रूप से प्रतीक रूप से साधन होते हैं, एक
और एक कैसे हो जाते हैं, अरे नाम अभिधान रूप से। मतलब यहाँ पर परमात्मा से ही अकेला नहीं है। जैसे हम राम की, कृष्ण की, शिव की, विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, तो इनकी प्राप्ति के साधन एक ही हैं कि दो हैं? तो इनकी प्राप्ति के साधन दो हैं, दो प्रकार। तो साधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे ब्रह्म की प्राप्ति के साधन दो प्रकार को वर्ण कर दिया, उसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं के साधन भी दो प्रकार के हो गए। तो दो प्रकार के कौन से साधन हो गए? एक प्रतीक साधन हो गया, एक अभिधान साधन हो गया। एक प्रतीक रूप से उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, एक अभिधान के द्वारा उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रतीक का अर्थ हो गया मूर्ति, प्रतीक का अर्थ हो गया मूर्ति। तो मूर्ति के द्वारा मूर्ति की पूजा कर देने से, जैसे मंदिर में हम गए तो मंदिर में जाने पर वो मूर्ति प्रत्यक्ष ही दिखती है हमको, राम की हो, कृष्ण की हो, विष्णु की हो, शिव की होगी, तो प्रत्यक्ष हमको दिखती है। तो मूर्ति के द्वारा हम मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति की पूजा करने से हमको उस ईश्वर रूप फल की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति पास में मंदिर नहीं है तो फिर वो मूर्ति की पूजा नहीं कर पाता। लेकिन उसने किसी मंत्र का आश्रय ले लिया, किसी गुरु, किसी आचार्य से मंत्र का उपदेश ले लिया, तो आचार्य के द्वारा लिया गया मंत्र, उस मंत्र का जाप करता है घर में बैठ करके। तो घर में बैठ करके मंत्र का जाप करने के द्वारा करने से उसको उसी फल की प्राप्ति हो गई। तो ये क्या क्या हो गया? दूसरा अभिधान, मंत्र हो गए अभिधान शब्द। जैसे राम 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 जप रहे हैं, राम है, कृष्ण है, विष्णु शिव नाम जप रहे हैं, तो ये अभिधान हो गए। इन अभिधान के द्वारा उसी फल की प्राप्ति हो गई। जैसे मंदिर में पूजा करने से उस फल की प्राप्ति हो रही है, उसी प्रकार से नाम जप करने से भी उसी फल की प्राप्ति हो रही है। तो अरे एक एक देवता की प्राप्ति के दो प्रकार के साधन होते हैं। एक मूर्ति रूप से, यानी स्थूल मूर्ति रूप से, एक शब्द के द्वारा। उनका स्वरूप तो चिंतन हो गया, उनका स्वरूप तो कैसे हो गया? चिंतन। ठीक है ना? उनका बढ़ते रही है। में जैसे ही हम पूजा करते हैं तो ये अनिवार्य है कि किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, किस प्रकार के हमारा जो ईश्वर है, तो हम उपासना तो करते ही हैं घर में, हर कोई व्यक्ति करता है जिसने जुड़ा हुआ है आश्रम मंदिर आदि से जाता रहता है। तो उसकी प्राप्ति के मंदिर आदि में गया तो भगवान है ही है, मंदिर में जो भगवान बैठे उसके दो दो प्राप्ति के साधन दे दिए। मंदिर में बैठे हुए भगवान के प्राप्ति के दो साधन कह दिए। एक तो मूर्ति साधन हो गई, मंदिर में बैठा रूप तो मूर्ति में बैठा हुआ है। तो मूर्ति का हम कहते हैं इस मूर्ति का नाम क्या है? इस मूर्ति का नाम राम है, कृष्ण है, शिव है। इसलिए उस जो साधन है, जो साधन के द्वारा साधु फल की प्राप्ति हो रही है, वो प्रतीक के द्वारा और अभिधान के द्वारा। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन दो हो गए, एक प्रतीक हो गए, एक नाम हो गया। अभिधान का अर्थ तो नाम। अब उसी को दो में से एक को वर्णन करते हैं। प्रतीक किसको कहते हैं? तो प्रतीक के लिए वर्णन करते हैं। प्रतीक का रूप से कैसा साधन है उसके विषय में पूछते हैं कि कथम इत्यादि, कैसे है? यथा विष्णुआदि प्रतिमा अवेदन एव ओंकारो ब्रह्मिति प्रतिपत्तव्य। जैसे विष्णु आदि प्रतिमा, तो विष्णु आदि प्रतिमा, तो विष्णु आदि प्रतिमा का अर्थ हो गया शालिग्राम में विष्णु बुद्धि। शालिग्राम में कैसे हो गई? विष्णु बुद्धि। विष्णु की मूर्ति में विष्णु बुद्धि, भगवान विष्णु की मूर्ति में भगवान विष्णु की बुद्धि कर ली, आरोप कर लिया। यानी उस जो मूर्ति और मूर्ति में रहने वाला अभिमानी देवता, दोनों को अभेद, जो मूर्ति जिसकी आकृति वाली है उसी देवता को उसमें आरोप कर दिया, अभिन्नता रूप से अभेद कर दिया। तो कहते हैं अभेदेन, अभेद के द्वारा ही एवं से ओंकार ब्रह्म। जैसे विष्णु, तो विष्णु की मूर्ति में विष्णु भगवान का अभेद चिंतन कर लिया। हम ये तो नहीं बोलते हैं कि पत्थर की मूर्ति है। भगवान मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में गए तो मंदिर में जा करके हम ये तो नहीं कहते कि भगवान नहीं है, बल्कि पत्थर अकेले ही हैं। बल्कि कैसे हैं? पत्थर अकेले ही हैं, ऐसा नहीं बोलते हम। हमको ऐसा आवाज देता है जब जाते हैं, अरे भगवान हैं, राम की मूर्ति है तो राम जी हैं, कृष्ण की मूर्ति है तो कृष्ण हैं, शिव की मूर्ति है, शिवलिंग है तो शिव जी हैं, है क्या नहीं? तो शिव जी की मूर्ति है तो वो मूर्ति शिव जी है।
तो जैसी आकृति है मूर्ति की उसी प्रकार से हम वर्णन कर देते हैं। ये भगवान नहीं है ऐसा हम नहीं बोलते। ऐसे भगवान पत्थर ही, ये पत्थर ही है अकेला है, भगवान नहीं है ऐसा हम नहीं बोलते, बल्कि हम बोलते हैं भगवान मूर्ति तो है, भगवान की मूर्ति तो, लेकिन भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। तो भगवान जो एक स्वतंत्र अंतर्यामी रूप से मतलब जो मूर्ति रूप से कहीं देश विशेष में बैठा होगा उपाधि को लेकर के, उसी देश विशेष में बैठे हुए भगवान को हम इस मूर्ति में आरोप कर देते हैं। तो भगवान और मूर्ति में अभी चिंतन कर दिया परिच्छिन्न उपासना के लिए। यदि भी भगवान तो व्यापक है, अब व्यापक को उपासना के लिए परिच्छिन्न करके एक देश में बैठा देते हैं। क्या कर देते हैं? उपासना के लिए उसी व्यापक देवता को, व्यापक ईश्वर को एक देश में परिच्छिन्न करके उपासना के लिए आरोप कर दिया जाता है। दत्तात्रेय का एक श्लोक है, किसका है? दत्तात्रेय भगवान का, अवधूत गीता में आता है। कहते त्वदि यात्रया व्यापकता हताते ध्यान चेता पर्दा हताते स्तुत्या मया वाक् कर्ता हताते क्षमस्व शंभो त्रिविधापराधम क्षमस्व नित्यम त्रिविधापराधम। दो प्रकार से वाक् आता है, क्षमस्व नित्यम त्रिविध अपराधम। त्वदि यात्रया व्यापकता हताते, यदि भी भगवान ब्रह्म रूप विष्णु व्यापक है तो कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं आपकी यात्रा करने के लिए पैदल जाता हूँ, पैदल चलता रहता हूँ, यात्रा करता रहता हूँ, किंतु आपके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? बद्रीनाथ में जाता हूँ। तो बद्रीनाथ में जाता हूँ तो आप क्या बद्रीनाथ में अकेले बैठे हैं क्या? यहाँ पर नहीं बैठे, यहाँ भी बैठे, लेकिन फिर भी आपको पैरों से मापता हूँ, पैरों के माध्यम से आपकी व्यापकता का हनन करता हूँ, परिच्छिन्न कर देता हूँ कि भगवान बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में बद्रीनाथ भगवान विराजमान रहते हैं। तो परिच्छेद कर दिया, परिच्छिन्न कर दिया, एक मूर्ति में स्थित कर दिया, तो व्यापकता का हनन हो गया। तो दे आता है व्यापकता आता थे ध्यान चेता पता आता थे। परमात्मा ध्यान का विषय नहीं है, लेकिन व्यापक है, उसको एक देश में किसी हृदय में ध्यान करने लगे तो उस व्यापकता का हनन हो गया। स्तुत्या परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, व्यापक है, किंतु वाणी के द्वारा परिच्छिन्न कर देते हैं। तो तीन अपराध दत्तात्रेय भगवान प्रतिदिन करते हैं, ऐसे तीन अपराधों को नित्य हमेशा आप क्षमा करते रहिए। तो ये क्या हो गया? तो उसमें हम अरे व्यापक परमात्मा को परिच्छिन्न कर देते हैं, परिच्छिन्न करके उस मूर्ति में उस परमात्मा की पूजा करते हैं। तो कहते हैं जैसे विष्णु की शिला में, सारग्राम शिला में विष्णु का आरोप कर दिया जाता है, और शिला और विष्णु भिन्न भिन्न से नहीं है, अर्थात एक ही है। यद्यपि यहाँ पर अधिष्ठान प्रधान है, कैसे है? पत्थर प्रत्यक्ष प्रधान है, लेकिन गौण कैसे, जो जिसका आरोप किया गया है वो गौण है, ऐसा नहीं। अब वो गौण को प्रधानता कब हो जाती है? जब जिसकी भक्ति ज्यादा हो जाती है। जब जिसकी भक्ति ज्यादा हो गई कि नहीं भगवान जब तक तुम नहीं खाओगे, मंदिर में भोग लगा दिया, और मंदिर में भोग लगा करके जैसे कमरे में भगवान बैठे हुए हैं मंदिर मूर्ति के रूप में, राम कृष्ण विष्णु से, तो कह दिया, क्या क्या कह दिया कि भगवान जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली, जैसे आज कर लो कि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं करूंगा। तो जब भगवान का देखा कि तो मेरा भक्त भोजन नहीं कर रहा, तो मजबूरी में भगवान भी उस मूर्ति से प्रकट हो जाएंगे, है क्या नहीं? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर प्रधानता हो जाएगी, मूर्ति से गौण हो जाएगी वहाँ पर, तो भगवान प्रधान हो जाएंगे। नहीं तो अभी तो मूर्ति प्रधान है और भगवान गौण है। अभी कैसे है? क्योंकि भगवान, हम मंदिर में जाते हैं तो आधे घंटा, 1 घंटा अथवा 15 मिनट 10 मिनट रोकते हैं, तो वहाँ पर मूर्ति प्रधान हो गई, भगवान अभी गौण है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नियम लगा लिया, नहीं जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, तो वहाँ पर मूर्ति गौण हो जाती है, भगवान प्रधान हो जाते हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार से मूर्ति और भगवान में जिसकी मूर्ति होगी उसी के अभेद के साथ चिंतन करके अभेद का चिंतन कर दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ओमकार कैसे ब्रह्म है, तो ओमकार ब्रह्म है, तो ओमकार के द्वारा ओमकार और ब्रह्म में अभेद हो गया, ओम और ब्रह्म में भेद नहीं है। इस प्रकार से ओमकार साधन के द्वारा परमात्मा रूप फल की प्राप्ति होती है, परमात्मा जाना जाता है। तथा उसी प्रकार से यानी इस प्रकार कहते हैं परिहर्ति, तो कथम
इति अध्यारक। इस प्रकार से ओमकार का विध हो जाता है कि इस प्रकार से ओमकार का चिंतन करने से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। तथा ही ओमकार आलम्बनस्य ब्रह्म प्रसिद्धति। ओमकार का आलम्बन बना करके ओमकार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा का जप करते हैं, पूजन करते हैं। तो ओमकार आलम्बन वाले पुरुष का, जिसने ओमकार का आश्रय लिया है, 3 नंबर टिप्पणी पे पुरुषस्य पुंसा, तो ओमकार का आलम्बन लिया जिस साधक ने ओमकार के जप करने से, ओमकार के मंत्र का जाप करने से, अभिचिंतन करके, इसका ओमकार ईश्वर फल को देने वाला, ब्रह्म फल को देने वाला है। तो वो ओमकार से के जप करने से, ओमकार के नाम सुनने से ब्रह्म में शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। प्रसिद्धति यानी झगिति फलती, झगिति फलती शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्म कैसे प्रसिद्धति, प्रसिद्धति प्रसन्न हो जाता है। झगिति झटिति है ना, झके झक शब्द आता है, झटिति भी आता, तो झटिति झटित, तो झटिति है ना झगिति, शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। आता किसके ऊपर, जो ओमकार का आलम्बन लेने वाले पुरुष के ऊपर, जो ओमकार के द्वारा परमात्मा का जाप करता है, वह ओमकार को नाम सुन करके परमात्मा शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। पूरा श्रुति वर्णन किया है। अब कहते हैं तो अभी चिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ओमकार ब्रह्म है, इस प्रकार से चिंतन करने से ओमकार कैसा है, परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार से ध्यान करने से, जाप करने से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। अब उसी में श्रुति वो प्रमाण देते हैं कि एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते इति श्रुते है। कि एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, सारे आलम्बनों में, आलम्बन आधार अधिकरण, इन परमात्मा की प्राप्ति के साधनों के मध्य में ये साधन कैसे आलम्बन करने के योग्य है, तो श्रेष्ठ है। ये तो आलम्बनम परम, जितने भी आलम्बन थे उन सब में उत्कृष्ट है। कैसे उत्कृष्ट है, यद्यपि अन्य भी उत्कृष्ट हैं, लेकिन इन उन शब्द के मध्य में सबसे उत्कृष्ट है। ये तत् आलम्बनम ज्ञात्वा, इस आलम्बन को, ओमकार रूप आलम्बन को जान करके, उपास्य करके, उपासना करके, जब जान लिया, उपासना की, उपासना के माध्यम से, है ना, उपासना के माध्यम से ब्रह्मलोके मह्यते। अब उसको ओमकार का चिंतन करते करते, ओमकार का अभेद रूप से चिंतन करते 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 ओमकार के द्वारा, तो ओमकार और परमात्मा एक ही है। अब फिर उसी को पहले उपासना करी, उपासना करते करते और अंतर्गत शुद्धि हो गई, अंतर्गत शुद्धि हो जाने से फिर ओमकार का स्वरूप ही जान लिया, ओमकार को मांडव्य उपनिषद के अनुसार जान लिया। तो ओमकार परमात्मा ही है, परमात्मा ही ओमकार है। ओम के आकार उकार, आकार उकार मकार, ओमकार के जो कौन से हैं, आकार को ब्रह्मा, उकार को विष्णु, मकार को रुद्र, और आकार को, अकारु ब्रह्मा को उकारु विष्णु मिला दिया, उकारु विष्णु को मकारु रुद्र मिला दिया, और मकारु को रुद्र को फिर ओमकार मिला दिया, ओमकार को ब्रह्म मिला दिया, और ब्रह्म को हृदय मिला दिया। तो जीवात्मा परमात्मा एक कर दिया, हम ही ब्रह्म हो गए। इस प्रकार से चिंतन करते करते मांडव्य उपनिषद के अनुसार उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मलोक के मह्यते, तो ब्रह्मलोक के मह्यते का अर्थ हो गया, यहाँ पर ब्रह्मा जी वाला ब्रह्मलोक नहीं, यहाँ पर ब्रह्मा जी वाला ब्रह्मलोक ना लेकर के दूसरा ब्रह्मलोक है, ब्रह्म ही लोक थी, ब्रह्मलोक परमात्मा रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। विद्वान इस प्रकार से चिंतन करने वाला साधक कृतकृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया गया। अब कहते हैं, अब मंत्र का व्याख्यान कर दिया, मंत्र को व्याख्यान करके अब ब्राह्मण वाक्य को ले कहते हैं। तो ओम खम ब्रह्म, इतना मंत्र भाग हो गया। अब इसके पश्चात है अब ब्राह्मण भाग, उसी मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मण भाग है, स्तुति के लिए है। तो कहते हैं क्या है कि तत्र खमिति, तत्र उस मंत्र के मध्य के बाद पश्चात अब कहते हैं तत्र मंत्र में, तो खमिति, जो खम आया, खम शब्द आया है आगे, तो खमिति भौतिक खे प्रतिमा भूत, मंत्र में जो खम शब्द आया है, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म में जो खम शब्द आया मंत्र में, खम
खम शब्द आया। तो खम शब्द से भौतिक खे प्रतीतिमा भूत, भौतिक आकाश में उसका ज्ञान न हो, दृष्टि न जाए। ओम खम ब्रह्म में जो खा शब्द आया उस शब्द से सीधा सीधा कैसा ब्रह्म में मतलब है भौतिक आकाश में भूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाला आकाश है, उसमें दृष्टि न हो, उसका ज्ञान न हो, इसको लेकर कहते हैं खम पुराणम। तो खम शब्द किसका वाचक है? पुराण का वाचक है ना। यानी पुराण मतलब चिरंतनम, यानी खम यानी परमात्मा, आकाशम, खम का हो गया परमात्मा आकाशम इत्यर्थ। तो जो ओम खम ब्रह्म में जो खम शब्द आया है उस खा शब्द, क्योंकि खा शब्द आकाश का वाचक होता है, भूताकाश का वाचक होता है। तो किसी व्यक्ति को ये न लगे, किसी व्यक्ति को ऐसा न करके ये तो भूताकाश का बोध करा रहा है ना, वो उसको हटाने के लिए कहती खम पुराणम। ये खम कौन सा है? पुराण वाला खम है, ना कि भूताकाश वाला खम। तो चिरंतन है, परमात्मा का सम है, तो व्यापक है परमात्मा। कहते हैं धनु यथोक्त तत्व स्वरूप के द्वारा प्रतिपाद करने के लिए कैसे सत्य हो सकता है? यथोक्त तत्व को जो अनादि अनंतरम, अनादि अनंतर अनंत परमात्मा आकाश को, अनादि और अनंत कैसे अनंत है, ऐसे परमात्मा रूप आकाश को, यानी अनादि अनंत परमात्मा को स्वरूप के द्वारा बोध कराने के लिए कैसे सत्य हो जाता है? इन प्रतीक उपासना के द्वारा, इसको लेकर के जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसकी प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? यत तथ्य परमाकाशम है, जो ओम खम ब्रह्म है उसका ही बोध कराने के लिए खम पुराण आया है। तो यत तथ्य, तो खम पुराण में ये परमात्मा आकाश में, तो परमात्मा आकाशम यानी पुराणम खम, वह पुराण जो खम परमात्मा है, सत्य वह परमात्मा चक्षुरादि अविषत्वात्, चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं होता। निर्गुण निराकार परमात्मा चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं होता। तो चक्षुरादि अविषत्वात् निरालंबनम असत्यम गृहीतुमिति श्रद्धा भक्तिभ्याम भाव विशेषण ओम च ओंकारम ओंकारे आवेशयति। कहते जो परमात्मा रूप का आकाश है, उस आकाश रूप परमात्मा को, प्रणम परमात्मा को जो चक्षुरादि का विषय नहीं है और आलम्बन करने के लिए, जब चक्षुरादि का विषय हो नहीं रहा तो फिर कैसे आलम्बन का विषय बनेगा? निरालंब है वो, तो निराधिकरण वाला होगा। तो निराधिकरण वाला होगा, ऐसे परमात्मा को जानने की शक नहीं है, क्योंकि यदि उसका कोई गुण नाम रूप गुण होता तो फिर उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी, किंतु परमात्मा के तो नाम रूप गुण है ही नहीं है, बिना चक्षुरादि का विषय बनता ही नहीं है परमात्मा, तो कोई किसी का वो आलम्बन नहीं, वो अनाश्रित है, सभी उसी में आश्रित रहते हैं परमात्मा में, किंतु परमात्मा किसी उसी में आश्रित नहीं रहता। तो ऐसे परमात्मा को जानना बड़ा कठिन, जान नहीं जा सकता। तो असत्यम, बिना आलम्बन के तो ग्रहण करने की शक्य नहीं है। ऐसे निर्गुण आकार परमात्मा को जो चक्षुरादि का विषय नहीं है, ऐसे परमात्मा को जानने के लिए बिना आलम्बन जाना नहीं जा सकता। निरालंबन ऐसे परमात्मा को असत्यम गृहीतुम, तो ग्रहण करने की शक्य नहीं है। तो फिर उस परमात्मा को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है? तो इस प्रकार के साधनों के द्वारा, कहते हैं श्रद्धा भक्तिभ्याम, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भाव विशेष के द्वारा, भावना विशेष के द्वारा, तो ओमकारे, तो श्रद्धा भक्ति के द्वारा, एक तो श्रद्धा भक्ति के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, एक भाव विशेष के द्वारा भावना प्रदान होकर के, ऐसे भावना से भावित हो गया, ऐसे मन में अरे भाव उठ गए, तो मन में भाव उठ गए तो कैसे हमारे सामने भगवान आ गए, है ना। हम अरे अपने पूजा स्थान में बैठे हैं तो भगवान हमारे पास में आ गए, मैं स्नान करा रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ, उनकी आरती उतार रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ, तो भगवान मेरी स्तुति को सुन रहे हैं, भगवान मेरी पूजा ग्रहण कर रहे हैं, भगवान मेरी, मैं जो आरती कर रहा हूँ भगवान मेरी आरती ग्रहण कर रहे हैं, भगवान मेरे हाथ से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पान कर रहे हैं।
इत्यादि भावना से भावित चित्त जब इस प्रकार से चिंतन करता है तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भी है भक्ति भी है। श्रद्धा से युक्त होकर बिना श्रद्धा के तो भक्ति भी नहीं होती। श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के वो ज्ञान भी है थोड़ा, है ना, ज्ञान भी है। श्रद्धा भक्ति ज्ञान से युक्त होकर के और भाव विशेष के द्वारा, तो भाव विशेष के द्वारा ओमकार में परमात्मा को प्रवेश करा दिया जाता है। श्रद्धा भक्ति के ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ये परमात्मा का ये ओमकार कैसे परमात्मा की प्राप्ति साधन है। ये ओमकार के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त होता है। ओमकार अक्षर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सबसे उत्कृष्ट है। इसी मंत्र के द्वारा हमारा कल्याण होगा, है ना। इस मंत्र के द्वारा ये मंत्र निश्चित रूप से कल्याण करने वाला है। ये बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है ना। जैसे व्यक्ति कोई वैद्य, कोई रोगी है तो फिर वो कहता है, पूछता भाई किस वैद्य के पास जाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर व्यक्ति कह देते हैं कि अमुक वैद्य के पास जाओगे तो आपका रोग निवृत्ति हो ही जाएगा। आप अमुक वैद्य के पास में जाओगे तो आपका रोग निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा वैद्य है क्या ना। वो ऐसा है, बहुत अच्छा वैद्य है। तो ऐसा सुन करके उसके प्रति भक्ति बढ़ जाती है, और भक्ति बढ़ जाती, श्रद्धा विश्वास हो गया, हाँ इसके पास जाने से मेरे रोग कैसे हो जाएगा, निवृत्त हो जाता है। अब किसी को संकट, बहुत जीवन में संकट आते रहते हैं, अब संकटों से परेशान हो गया, कभी इधर गया कभी उधर गया कभी किधर गया, तो उसने पूछा भाई मेरे संकट की निवृत्ति कैसे होगी। किसी ने बता दिया। उस मंदिर के भगवान बड़े चमत्कारी हैं। कैसे हैं? उस मंदिर के भगवान बड़े कैसे साक्षात हैं, चमत्कारी हैं। वहां पर जाने से आपके संकट शीघ्र ही निवृत्त हो जाएंगे। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कभी कभी कहीं कहीं भगवान ज्यादा चमत्कार पैदा कर देते, दिखला देते हैं, तो जनता उसी मंदिर में जाने लगती ज्यादा है। और जहाँ पर भगवान कहते हैं शांत बैठे रहते हैं उस मंदिर के, तो फिर वो वहाँ पर जनता जाती तो है लेकिन कम जाती है। लेकिन भगवान ने जहाँ पर चमत्कार जाते काफी लगते हैं, तो वहाँ उस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। तो लोग कहते रहते हैं वहाँ पर जाने से शीघ्र लाभ होता है भैया, वहीं चलेंगे, है क्या नहीं, वहीं पर तुम चले जाओ। तो व्यक्ति वहीं पर चला जाता है तो उसको शीघ्र लाभ भी हो जाता है। उसी प्रकार से श्रद्धा भक्ति और भाव विशेष के द्वारा परमात्मा को ओमकार में प्रवेश करा दिया जाता है। उस ओमकार के माध्यम से उसी परमात्मा को फल की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण दे दिया, यथा विष्णु अंग अंकितायाम शिलादि प्रतिमायाम विष्णु लोक एवं, जैसे लोक विव्यार में जैसे विष्णु के अंग से अंकित है विष्णव, यथा विष्णवांगांकितायाम, तो संधि विच्छेद हो गया विष्णु अंग अंकितायाम, और ऐसे बिना संधि के पढ़ेंगे तो विष्णवांगा, तो विष्णवांगांगी तायाम, तो विष्णुवांगांकी तायाम, तो विष्णु के अंग के अंक से, विष्णु के अंग कैसे हो गए, 4 हाथ 2 पैर, 4 हाथ 2 पैर, इस प्रकार का सिर, उनका मुकुट है, वैजंती माला, हृदय में लक्ष्मी का वास है, ब्रह्मा जी का नाभि कमल इत्यादि। तो विष्णु के अंग से अंकित प्रतिमा में, किसमें प्रतिमा में, शिला आदि प्रतिमा में, जैसे विष्णु का आरोप कर दिया जाता है। लोग व्यवहार में देखा जाता है कि ऐसी मूर्ति को विष्णु कहेंगे और इस मूर्ति को गणेश जी कहेंगे, गणेश जी की आकृति वाले जिसमें लंबी सूंड लटक रही है, ऐसी मूर्ति बना दी तो कहते थे गणेश जी हैं। और 6 मुख बना दिए तो कहते कार्तिक की मूर्ति है। और शिव जी के 2 हाथ है, 2 पैर और 1 सिर बना दिया, और उस बागंबर आदि की वो बना दिया, सर्प आदि की आकृति दे दिया, तो कहते शिव की मूर्ति है। और देवियों की दुर्गा पार्वती आदि की मूर्ति बना दी, तो इसको दुर्गा, इसको पार्वती, है ना, इस प्रकार से। तो उसमें आरोप कर दिया जाता है। तो आरोप करते पश्चात व्यक्ति की श्रद्धा उसी प्रकार जैसी आकृति हो गई, उसी देवता को वहां पर आरोप कर दिया जाता है, वो प्रवेश कर दिया जाता है। उसको आलम्बन लेकर के व्यक्ति क्या करते हैं, उपासना करता है।
है ना। श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के, परमात्मा तो सभी जगह व्यापक है ही है, प्रवेश तो वो कराया हुआ है, किंतु श्रद्धा भक्ति के द्वारा हम उसमें प्रवेश और करा देते हैं। वाल्मीकि तुलसीकृत रामायण में भी आता है, श्रद्धा श्रद्धा विश्वास रूपिणो, है ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वाल्मीकि तुलसीकृत रामायण का तो वाक है। एक तो कालिदास का श्लोक है, भागवता च प्रतिपत्तौ भागवता प्रतिपत्तौ भागवता प्रतिपत्तौ भागवता प्रतिपत्तौ। पार्वती परमेश्वर ने बंदे, कौन सा श्लोक है, भागवतौ की प्रतिपत्ति, भागवतौ भागवतौ प्रतिपत्ति भागवत तो बाघ और अर्थ, वाणी और अर्थ दोनों मिले हुए है ना। भागवता प्रतिपत्ति जगता पत्र वंदे पार्वती परमेश्वर, कालिदास का श्लोक है। और तुलसीदास जी का श्लोक कौन सा हो गया, श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा विश्वास रूपिणम, है कि नहीं। शुरू के मंगलाचरण बालकांड में आता है, बालकांड का ये बालकांड का शुरू का है तुलसीदास जी का, तो श्रद्धा विश्वास रूपिणम, भगवान शिव और पार्वती के श्रद्धा विश्वास रूप वाले, श्रद्धा पार्वती हो गए, विश्वास शिव जी हो गए, ऐसे रूप में जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो ऐसे भगवान जैसी मूर्ति है उसी मूर्ति आकृति वाले में उसी भगवान को प्रवेश करा दिया जाता है। उसे परमात्मा उसकी पूजा करने से तो क्या हो जाता है, उस फल की उस परमात्मा रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भाव विशेष के द्वारा ओमकार में परमात्मा का प्रवेश करा दिया। तो ओमकार परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, परमात्मा रूप फल को देने वाला, ब्रह्म स्वरूप फल को देने वाला है। ऐसा निश्चय कर, दृढ़ निश्चय करके, विश्वास करके, संशय से रहित होकर के, कैसे संशय से रहित होकर के ओमकार का जप करने से हमको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ओमकार के चिंतन करने से हमको शीघ्र मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके तो ओमकार का जप करता है, तो ओमकार के जप करने से, चिंतन करने से उसी को उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ करेंगे, कल चलाते हैं।